कश्मीर में नेता हुए अंडरग्राउंड, कश्मीर से डरे हुए हैं नेता। नेताओं ने छोड़ रखा है अपना घर। कश्मीर मतलब जमीन पर जन्नत। कश्मीर भारत के नक्शे का ताज है, जहां सरकार अमनो अमान की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने धारा 370 हटा के कश्मीर को पूरी तरह भारत का हिस्सा बनाया और कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने का सुनहरा सपना देखा। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। जिसके चलते कश्मीर में कई बड़े काम भी शुरू हो गए, लेकिन इससे पूरे कश्मीर में फैले आतंकवादियों की रातों की नींद उड़ गई और बौखलाए इन आतंकवादियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका खामियाजा बीजेपी सरकार के स्थानीय नेताओं को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। न्यूज़ वेबसाइट द क्विंट की माने तो बीजेपी नेता लगातार हो रहे हमलों से घबराए हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घरों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए किसी महफूज जगह को अपनी पनाहगाह बना लिया है। तो मैंने इनको लिस्ट दे दी, आधों को पीएसओ दे देंगे, आधों को किसी जगह कॉम्बिनेशन करेंगे, किसी जगह मतलब रखेंगे, सिक्योरिटी में इंशाल्लाह सबका करेंगे, एडजस्ट करेंगे। इनको मैंने बोला फिलहाल चुपके से बैठना है, पहले अपना आप सेफ रखना है। तो जब थोड़े हालात ठीक होंगे, इधर से गवर्नमेंट भी कर रही है, गवर्नमेंट भी काफी कुछ कर रही है, इनको किसी जगह कोई बिल्डिंग लेकर सबों को इकट्ठे रखेंगे, वहाँ गार्ड लगेगी। जो हमारे खौफ का माहौल है पूरे कश्मीर में नहीं, पूरे कश्मीर में, कश्मीर की बात है, जिन्होंने वो देखा वो तो वहाँ आए हुए थे, तो बेचारे बड़े परेशानी में लोग डरे हुए हैं। सबसे बड़ी जब लाइफ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। द क्विंट पर प्ले हो रहे ऑडियो के मुताबिक बीजेपी के सभी नेता बहुत डरे हुए हैं। 8 जुलाई को बीजेपी नेता शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई की आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद से बीजेपी के सैकड़ों नेता, कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट घबराए हुए हैं। ऑडियो में स्थानीय नेता बता रहे हैं कि भारी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वसीम को मार दिया गया। वो 5-6 साल से वसीम के साथ ही काम कर रहे थे। उसके पास इतनी सिक्योरिटी होने के लैक ऑफ सिक्योरिटी था। मैं उसका प्रभारी रह चुका हूँ पिछले 6 साल से। बड़ा एनर्जेटिक लड़का था, बहुत टैलेंटेड आदमी था पूरे कश्मीर में। तो कोई पार्टी प्रोग्राम मिस नहीं कर रहा था। सदमा है पूरी पार्टी का, वो एक सदमा है। मैं नहीं बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर में, पूरे देश की पार्टी को सदमा है। तो ये मान के चलते हुए दर्द तलाश हो गया। हमारे पास ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जिनके पास पर्याप्त सिक्योरिटी होने के बाद भी मिलिटेंट्स ने, सेपरेटिस्ट ने उनको छोड़ा नहीं। तो अब ये तो संभव नहीं है कि आप हमेशा किसी सिक्योरिटी वाले को कहोगे कि वो पहरा करेगा। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको हमको कंडेम करना चाहिए और ऐसे लोगों को उनको ये पूछना चाहिए, भैया तुम क्या कर रहे हो। 15 जुलाई को एक और बीजेपी नेता मेराजुद्दीन मल्ला को आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। बाद में सुरक्षा बलों ने उन्हें आतंकवादियों से छुड़ा लिया और किसी महफूज जगह पर भेज दिया। हम बहुत खुश है इस टाइम, हमारे पापा हमारे पास आ गए हैं, हमारे घर आ गए हैं वापस। हमारे छोटे से परिवार है, हमारी अम्मी है, हमारी छोटी बहन, हमारे 2 भाई। इस टाइम बहुत खुश है सब, हमारा परिवार सारा खुश है, हमारे रिश्तेदार भी खुश हैं। हम 3 सालों के भी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, दिन भर इसी में लगे थे। शुक्रिया। लगातार घटी इन सभी घटनाओं को देखते हुए बीजेपी सरकार डिफेंस मोड पर चली गई है और सरकार की तरफ से सभी बीजेपी नेताओं को सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। वो अपने वर्कर्स को भी हमने बताया है कि बाकियों को भी इस तरीके से चलना फिरना या कुछ भी एक्टिविटीज करना, ठीक है, जो प्रोटोकॉल के बगैर हो या विदाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्सन को बाहर निकलना, ये थोड़ा सा उसमें चेंज लानी चाहिए। अगर कश्मीर के पुराने इतिहास पर नजर डालें तो पहले की सरकारों पर भी ऐसी मुसीबत आती रही है। सिर्फ हमारी पार्टी की बात ही नहीं है, बल्कि जो भी पोलिटिकल पार्टी होती है उनका कोई एक्टिविस्ट मारा जाता है, शहीद हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, हो जाता है।
जैसे थ्रेट हमें बीजेपी वालों को है, ऐसा थ्रेट पीडीपी वालों को भी है, ऐसा थ्रेट एनसी को भी है, ऐसा थ्रेट कांग्रेस को भी है। लेकिन वर्तमान में हुई घटनाओं से बीजेपी घबराई हुई है, जिसके चलते बीजेपी पार्टी ने जम्मू कश्मीर सरकार को एक याचिका दी है, जिसमें उसने सरकार से अपनी और अपने घर वालों की सुरक्षा की मांग की है। खौफ तो होता ही है ना, खौफ तो होता ही है। बिल्कुल हाँ, मैं अपने जितने भी मेरे वर्कर हैं, जितने मेरे जोमा हैं, मैं लिस्ट बनाकर मैं दे रहा हूँ इसको एसएसपी डिस्ट्रिक्ट एसएसपी राहुल मलिक साहब को, और मैंने लिस्ट बनाकर आईजी कश्मीर को भी मैंने भेजी थी। अब अगर इनका मसला है, अगर मेरे किसी भी वर्कर को आज के बाद कुछ होगा तो वो इनकी जिम्मेदारी होगी। भय और उदासी के बीच जम्मू कश्मीर के प्रभारी बीजेपी नेता राम माधव और जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना बारी नेता की विधवा पत्नी से मिले। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से श्रीनगर में मीटिंग भी की। ABU न्यूज़ डेस्क।